साहिबगंज के अविनाश वर्मा ने एक साधारण परिवार से निकलकर देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विस में छठवां स्थान हासिल कर यह साबित किया कि प्रतिभा अभाव का मोहताज नहीं होता। अविनाश साहिबगंज के सकूरोगढ़ के रहने वाले रवि वर्मा के छोटे पुत्र हैं। रवि वर्मा पोस्ट ऑफिस में कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करते हैं, जिनके परिवार ने हमेशा आर्थिक तंगी का सामना किया। ऐसे में अविनाश वर्मा ने यूपीएससी की परीक्षा में छठवां स्थान हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे साहिबगंज का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग सर्विस से यूपीएससी पास करने वाले साहिबगंज का ये पहला युवा है। 2012 में संत जेवियर स्कूल से 10वीं पास करने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बोकारो से इंटर, रांची बीआईटी मिश्रा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अविनाश ने इससे पहले गेट परीक्षा भी पास किया था और देश की बड़ी बड़ी कंपनी में सेवा दे चुका है। अंततः इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा देने का निश्चय किया और परिणाम उम्मीद से अधिक निकला। अविनाश शर्मा की सफलता का पूरा परिवार सहित आसपास के लोग उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। हम अपने बेटा के कमाई पर बहुत खुश हैं। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत मेहनत, बहुत लगनशील था और हम जानते थे कि एक न एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा चीज़ हासिल करेगा और इसके पीछे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हम लोग सब मिलके और कभी हिम्मत हारने नहीं दिए कि बेटा अब छोड़ दो, जैसे भी हो तुम पढ़ो, हम लोग हैं, हिम्मत मत हारना, जितना आगे पढ़ना है बढ़ो, कभी कोई चीज़ का कमी नहीं होने दिए। हम और इसका पापा, मेरे बड़े बेटा सब मिल के बेटा को आगे बढ़ाए, बहुत मेहनत किया मेरा बेटा, हम लोग बहुत साथ दिए तब इस मुकाम तक पहुंचा। आज हमको बहुत गर्व है कि मेरा बेटा इस मुकाम तक पहुंचा है। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अविनाश जी, आज आपने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप लाया है, पूरा झारखंड में, पूरा इंडिया में छठा स्थान प्राप्त किया है जी। इसमें मुख्य रूप से अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से आरंभ की, कैसे कैसे आपने आगे बढ़ा, इसके बारे में कुछ बताइए विस्तार से। जी धन्यवाद। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है 10th क्लास तक संत जेवियर स्कूल साहिबगंज से मैंने पूरा किया। उसके बाद 12th क्लास जो है मैंने कंप्लीट किया चिन्मय विद्यालय बोकारो स्टील सिटी से 93% मार्क्स के साथ। उसके बाद मैंने अपना बीई जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की बीआईटी मिश्रा रांची से फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन के साथ। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज के पहले मैंने गेट में भी अच्छा रैंक मैंने प्राप्त किया था। गेट 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 9th थी, जिसके तहत मुझे कई सारे महारत्न एवं नवरत्न कंपनी से जॉब ऑफर्स मिले, जैसे कि IOCL, NTPC, BHEL, ऑयल इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI वगैरह वगैरह। इससे मैंने दो कंपनियों में मैंने नौकरी की, एक ऑयल इंडिया लिमिटेड में एज ए ड्रिलिंग इंजीनियर असम में। उसके बाद मैंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में LPG डिपार्टमेंट में मैंने काम किया 2.5 साल के लिए, कुछ वक्त असम में, उसके बाद कुछ वक्त बोकारो में। काम करने के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से दे पाऊंगा अगर मैं भारत सरकार में डायरेक्ट यूपीएससी के तहत रिक्रूट होने के बाद। तो उसके बाद कुछ समय तो मैंने जॉब के साथ ही तैयारी की, लेकिन जब मुझे लगा कि अब मुझे फुल फ्लेजेड तरीके से इस परीक्षा की तैयारी करनी है, तब मैंने जॉब छोड़कर दिल्ली में रह के मैंने तैयारी की। इसमें मेरे बड़े भाई का काफ़ी योगदान रहा। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी थे जर्नी के दौरान। काफ़ी वक्त ऐसे आई जब मेरी हिम्मत टूटने लगी। उस वक्त मेरे माँ बाप एवं मेरे बड़े भाई का काफ़ी सपोर्ट रहा और काफ़ी मेहनत, संघर्ष एवं अपने माँ बाप का आशीर्वाद और शिक्षकों के योगदान से मुझे ऑल इंडिया रैंक 6 मैंने प्राप्त किया है ESE 2025 में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इससे मुझे जो भी डिपार्टमेंट मिले उसके साथ मैं न्यायपूर्वक अपनी पूरी सेवाएं दूं भारत सरकार के लिए। तो हर सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है जी। तो अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप एवं बड़े भाई को अपने सफलता का श्रेय दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी मेरे शिक्षक जो बचपन से ही राइट फ्रॉम संत जेवियर स्कूल से काफ़ी सारे चीज़ें मुझे पढ़ाए। और मुझे लगता है कि शिक्षा सिर्फ किताबों के द्वारा दी गई नॉलेज से नहीं होती, उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई थिंक संत जेवियर स्कूल एवं चिन्मया एवं कई सारे मेरे दोस्त, तो सभी लोगों का योगदान रहा है। और चीज़ें धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें और पता चलती जाती है लोगों के बारे में, समाज के बारे में। तो इसलिए मैं काफ़ी इस चीज़ पे मैं गर्व फील करता हूँ जो मैंने हासिल किया है। आपके पिताजी एजेंट हैं पोस्ट ऑफिस के जी। तो एजेंट का क्या हालत होता है, बचपन से देखे होंगे कि भाग दौड़ वाला जीवन रहता है। तो उस समय कैसे किसको डील करते थे, कैसे कितना आगे पढ़ाते थे जी? उसमें कैसे आपने आगे बढ़ा? देखिए, मेरे पापा जो है बहुत ही मामूली के साथ काम करके पूरा जीवन भर, पहले कुछ समय तो सिनेमा हॉल में काम किए, उसके बाद एज ए एजेंट काफ़ी मुश्किल घड़ियों में काम किए, लेकिन ये इंश्योर किए कि कभी दोनों बेटों में
कभी किसी तरह का पढ़ाई विशेष तौर पे उसमें किसी चीज़ की कमी ना हो कभी भी। तो पढ़ाई के लिए चाहे जितना भी पैसे लगे उन्होंने दिए, और ये इंश्योर किया कि मेरे पिता जिस लेवल तक पहुंच पाए, मेरा बेटा इससे तो बहुत आगे निकलेगा और पूरी वंश को जो है वो बदलेगा। मैं इतना मेहनत करूंगा ताकि मेरे बेटे जो है इसे आगे बढ़ पाए। तो मुझे लगता है कि मेरे पिता का तो योगदान मतलब सर्वोपरि है, उसमें तो कोई उसके ऊपर सवाल नहीं है। तो मुझे लगता है मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ। मेरे पापा बहुत ही मामूली सा काम करके मुझे इस मुकाम तक पहुँचाए हैं। धन्यवाद। युवा कई सारे हैं जी, ठीक ना, आजकल खासकर दुनिया में इंटरनेट के ज़माना में ऐसे वो घुस चुके हैं कि वो क्या कर पाएंगे भविष्य में कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा इसमें सिंपल सा मानना है कि टेक्नोलॉजी आज के डेट में ठीक है, कई सारे इंस्टाग्राम और ये सब है, तो आपको तो डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेस ऐसे नहीं है कि आज है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन आपकी जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपकी लाइफ में, प्रायोरिटीज़ क्या है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ इतनी छोटी है कि वो आसानी से किसी भी टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन से वो ख़त्म हो सकती है, तो काफ़ी मुझे लगता है वो छोटा सा आपका ये है। लेकिन अगर आपकी जो करना है, जो ड्रीम्स अगर आपके बड़े हैं, तो टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह का कुछ भी चीज़ आए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, ये चीज़ आपका हौसला से बड़ी नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी को आप सही तरीके से यूज़ कीजिए, जो आपके अंदर जो ताकत है, जो आपको हासिल करना है, उसको चैनलाइज करें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उसी को यूज़ करके मैंने ये हासिल किया है मुकाम। ऑफर अभी आपको जस्ट मिला, सुनने में आया कि 10 मिनट पहले आपको एक जॉब का फिर से ऑफर आया। जी। अभी तक कितने जगह से आपको ऑफर मिल चुका है, कहाँ आपने काम किया, कहाँ छोड़ी एग्जाम आपने? जी, टोटल मैंने 10 फाइनल एग्ज़ाम्स मैंने निकाले हैं, मतलब फाइनल जिसमें मुझे ऑफ़र लेटर मेरा है। और आज जो आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, वो मुझे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि एक भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है, उसमें मुझे ऑफ़र मिला है एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल काम करने का। तो लेकिन मेरा ज़्यादा प्रायोरिटी तो यूपीएससी की तरफ है, बट मैं काफ़ी इस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी मेहनत इसमें भी रंग लाई और मैंने इसमें भी प्रथम स्थान हासिल किया है। बहुत साधारण परिवार से ये कितना आसान था, कितना कठिन था, और जो लोग कहते हैं कि अभाव में वो प्रयास नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या कहना? देखिए, मेरा इसमें मानना है कि सीमित संसाधन एक नई तरह की आग और ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न करती है, जिसके तहत भले ही आपके पास संसाधन बहुत सीमित हो, लेकिन उन्हीं चीज़ का बेस्ट वे में यूज़ करके आप जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशंस अवेलेबल है उसके लिए आप कम्पीट कर सकते हैं। हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बचपन से ही हमेशा सीमित संसाधन में ही रहे हैं। मेरे माँ बाप का मतलब अतोड़ प्रयास रहा है, काफ़ी मेहनत की है जिसके दम पे, और हमारे में भी वो चीज़ समझदारी थी, अपने माँ बाप को देखा कि कितनी मेहनत करते हैं, तो हमने उस मेहनत को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दिया और पूरी जी जान लगा करके पढ़ाई की। और पढ़ाई ही वो रास्ता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना भी लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास रहे ना, पढ़ाई वो जरिया है कि आप सभी बंधनों को तोड़ करके, सभी रिश्ते नाते को तोड़ करके आप एक ऐसा मुकाम अपने लिए हासिल कर सकते हैं जिसके बाद दुनिया आपको सलाम करेगी। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इन लोग को बेटा की तरह नहीं रखे हैं, दोस्त की तरह रखे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे और बेटे आप आगे अपने बढ़े? संघर्ष के दिनों क्या का दें? 2 शब्द बताएं, जब आप संघर्ष कर रहे थे उस समय का 2 शब्द बताएं। हम तो 5 बजे भोरे साइकिल निकाल लेते थे। अब मठिया जहाँ भी जाने का होता था, हम 7 बजे तक मैंने पार्टी से पैसा लेकर हमको घर आ जाना है। संघर्ष तो इन लोग को, दोनों भाई को हम 2010 से बाहर रख रहे हैं। एक ठो को 10,000 देते थे, एक ठो को 7,000 देते थे। एक ठो पटना में रहता था, एक रांची में रहता था। कभी ऐसा लगा कि उम्मीद छोड़ दिए, अब हम नहीं दे नहीं, पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। नौकरी भी छोड़ रहा था तो बोला पापा पैसा लगेगा, बाउंड देना पड़ता है ना, नौकरी छोड़ने का मतलब बाउंड देना है। तो पापा इतना पैसा लगेगा, बोले ठीक है बेटा छोड़ दो, हम देंगे पैसा। आपको अपने बेटे पे पूर्ण विश्वास है? हाँ।